जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो अनुबंधित दैनिक वेतन भोगी पार्ट टाइम कर्मचारी हैं पालिका परिषद निगम या अग्निशमन विभाग में, उनको पक्का करने का सवाल है। एक बात। दूसरा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसमें हम नहीं जाना चाहते। वैसे भी पालिका परिषद और निगम जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो सरकार उसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो भी हमारे पार्ट 1 में लगे 3-4 क्लास के कर्मचारी हैं, चाहे कोई माली है, चाहे कोई ड्राइवर है, डोर टू डोर वर्क आउटसोर्स, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस के जो ठेके हैं, सरकार उनको भी समाप्त करे। जब सरकार ठेकेदारी को बंद करने की बात कह रही है तो फिर इनको क्यों छोड़ा जा रहा है? और इन ठेकों में ज़्यादातर सफाई कर्मचारी लगे हैं और उनका ठेकेदार शोषण कर रहे हैं, समय पर वेतन नहीं देते, आधा वेतन देते हैं, ESI EPF का लाभ नहीं देते। सरकार को बार बार शिकायत करने पर भी इन ठेकेदारों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी संतुष्टि नहीं हो सकती। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि फायर विभाग में 1366 ड्राइवर और फायरमैन लगे। सरकार 2023 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती करना चाहती है, लेकिन जो 1366 कर्मचारी हैं फायर के, उनको सृजित पदों पर समायोजित करना नहीं चाहती, उनको जॉब सुरक्षा नहीं देना चाहती। इस पर हमारा विरोध है। सरकार से हम स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी न्याय उचित मांगों का समाधान सरकार नहीं करेगी, जो हमारा 16 सूत्रीय मांग पत्र है उसमें जो हमारी मांगे हैं, तमाम कच्चे पक्के अनुबंधित आधार के कर्मचारियों से जो संबंधित हैं, उन मांगों का जब तक सरकार समाधान नहीं करेगी, जब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़े, सरकार अपने रवैये को बदले, कर्मचारियों के प्रति नरम रुख रखते हुए उनकी मांगों का समाधान करे। यदि सरकार रवैया में बदलाव नहीं लाएगी तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। अभी हमने कर्मचारी भवन में बैठक की है राज्य कमेटी की, और उसमें सरकार से बातचीत की समीक्षा की है और आंदोलन की समीक्षा की है, और समीक्षा के बाद हमने ये पाया है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और अब ये हड़ताल हमने 3 दिन के लिए एक्सटेंड की है। यदि सरकार ने इतवार तक 3 दिन के अंदर अंदर हमारी मांगों का समाधान नहीं किया, सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मांगों को नहीं समाधान किया, तो हम इस हड़ताल को फिर और आगे बढ़ाने का निर्णय इतवार को लेंगे। अच्छा, क्या आम आदमी को परेशानी नहीं होती आपकी हड़ताल है? परेशान तो कहीं ना कहीं आम आदमी ही है, त्योहार का सीजन है। बिल्कुल, हमने इस बात को महसूस किया है कि आम आदमी को परेशानी, हड़ताल होती है तो उसको परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन हम ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम पिछले 4 महीने से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, पत्र लिख करके और ज्ञापन दे करके। हमने अब तक लगातार 3-4 बार ज्ञापन दे लिए हैं, DC के माध्यम से, DMC निगम आयुक्त के माध्यम से, चेयरमैन हमारे नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, वो जो मेयर हैं उनके माध्यम से, और मुख्यमंत्री जी से अपील कर ली है। लेकिन सरकार हमको सुनना नहीं चाहती, सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करना चाहती। हमने सरकार को ये भी अपील की थी कि वो दिवाली से पहले हमारी मांगों का समाधान करे, ताकि इस बड़े महापर्व पर, बड़ा त्योहार है, आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन जो जनता को परेशानी हो रही है उसकी जिम्मेदार असल में सरकार है। सरकार नहीं चाहती कि वो हमारी मांगों का समाधान करे। और हमारा भी एक जनता से अपील है कि एक्चुअली जो हमारी मांग है उसमें जो रेगुलाइजेशन की मांग है, 20 साल आदमी को नौकरी कच्ची करते हुए हो गए, क्या उसका अधिकार 20 साल में भी पक्का होने का नहीं है? जिस कर्मचारी को 15 साल ठेकेदारी में नौकरी करते हो गए, क्या उस कर्मचारी का अधिकार विभाग में कर्मचारी का बनता नहीं है कि वो विभाग के रोल पर आए? जो लोग, हमारी जो पक्की भर्ती है वो 97
3 मार्च के बाद आज तक परमानेंट भर्ती सरकार ने की नहीं। अब सरकार कह रही है हम 1800 आदमी सफाई कर्मचारी भर्ती करेंगे। आप देखिए 93 शहर हैं, 93 शहरों में अगर 1800 आदमियों की भर्ती होती है तो 20 आदमी जो है एक शहर के हक में आएंगे। 16 आदमी आएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ 16 आदमी भर्ती करके रोहतक का सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा? तो इसकी जिम्मेदार जो आज जनता परेशान है, सीवर की व्यवस्था खराब है, सफाई की व्यवस्था अब हड़ताल की वजह से खराब हो जाएगी, पीने की पानी की व्यवस्था ही नहीं है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और एक तरीके से हमारे को जो हड़ताल के लिए प्रेरित किया है वो सरकार ने किया है। हम नहीं चाहते थे कि हम हड़ताल करें। अभी भी हम बातचीत करने गए, हमने अनुरोध किया मंत्री जी से कि वो हमारी मांगों का समाधान करें, लेकिन वो समाधान नहीं कर रहे। हमारी मांग थी जो कोविड में लोग मरे हैं उनको 50-50 लाख रुपए में दिए जाए। 2 लोगों को उन्होंने कह दिया इन 2 लोगों को हम देंगे। जो बाकी दर्जनों लोग मरे हैं उनको क्यों नहीं देंगे? उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्या सेवा नहीं की? वो क्या कोविड से काम करते हुए ग्रस्त होकर के मरे नहीं? जो हमारा 4000 रुपया जोखिम भत्ता था उसके लिए मना कर दिया। सरकार कह रही है जी हम तो स्वच्छता कंपटीशन करेंगे, जो फर्स्ट आएगा उसको 2000, जो सेकंड आएगा उसको 1000। तो ये कितने लोगों को मिलेगा? जो हमारे कच्चा कर्मचारी रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट पर उसको एक पैसे का बेनिफिट नहीं मिलता है। वो मतलब लंबे समय तक सेवा करने के बाद 20 साल 25 साल कच्ची नौकरी करने के बाद घर हाथ हिलाता चला जाता है। उसके बच्चे भी मायूस, वो भी मायूस है। क्या उस कर्मचारी को बेनिफिट देने का काम सरकार का नहीं बनता है? क्या उन कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन करने का सरकार का काम नहीं बनता है? सरकार एक तरीके से बात करती है दलित उत्थान की। वास्तविकता ये है कि आज आप देखोगे शहरों में जो सफाई कर्मचारी हैं, गांव में सफाई कर्मचारी है, वो एक विशेष कम्युनिटी के लोग हैं, वाल्मीकि बिरादरी के लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं। और सरकार इनको गुलाम बनाए रखना चाहती है, इनको कच्ची नौकरी ठेकेदारी में रखना चाहती है। मंत्री जी के ये कल की बैठक में बयान थे कि हम आउटसोर्सिंग का, वर्क आउटसोर्स का, हम डोर टू डोर का, हम ऑपरेशनल मेंटेनेंस का ठेका खत्म नहीं करेंगे। जबकि सरकार दूसरी तरफ ये बोल रही है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन कर दिया और अब सभी कर्मचारियों को ठेकेदारों की गुलामी से, ठेकेदार के शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। तो हमारा ये सवाल है कि जब ठेकेदारी से सबको आप मुक्ति की बात कह रहे हो तो फिर ये ठेकेदारियों में जो एक विशेष कम्युनिटी के लोग हैं जिनका शोषण आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से किया जा रहा है, फिर इनका ठेका खत्म करना सरकार क्यों नहीं चाहती? सरकार ने पीछे 4th क्लास की भर्ती करी, 3 क्लास की अलग अलग ग्रुपों में भर्ती करी, एक भी सीवरमैन नहीं लगाया, एक भी सफाई कर्मचारी नहीं लगाया। इवन देन जो गांव से लेकर के शहर तक सफाई कर्मचारी है वो टोटल कच्चा कर्मचारी है, टोटल ठेकेदारी में काम करता है और उनको अपने बच्चे पढ़ाना, अपना पेट पालना, सर पे छत बनाना बहुत कठिन काम हो गया है। ये वास्तव में मांगों की लड़ाई नहीं है, ये वास्तव में एक समानता की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है, गुलामों की, ठेकेदारों की गुलामी से आजादी की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम निहत्थे लोग हैं, सरकार के सामने खड़े हैं, सरकार के पास सारे साधन हैं, वो चाहे हमारे साथ जो भी व्यवहार करे। हम प्रदेश की जनता से अपील जरूर करेंगे कि हमने बिल्कुल तन मन धन से ईमानदारी से सेवा हमेशा जनता की है। कोई ऐसी महामारी हो जिसमें हम ना खड़े हुए हों जनता के साथ में, तो वो हमारे को बता सकते हैं। लेकिन आज हमारे अधिकारों की लड़ाई की बात है, आज हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए प्रदेश की जनता भी हमारा सहयोग करे और सरकार की जो हठधर्मिता है, सरकार जो हमारे साथ में कटमुलापन का व्यवहार कर रही है, इसके खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में प्रदेश की जनता हमारा सहयोग करे। ठीक, धन्यवाद।